नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कीटोन का आईपीएफई नामकरण। कीटोन का कैसे आईपीएफई नाम लिखते हैं, तो आज देखेंगे कीटोन क्या होता है और इसका आईपीएफई नाम कैसे लिखते हैं दोस्तों। तो आइए सबसे पहले देखिए कीटोन होता क्या है। कीटोन का क्रियात्मक समूह दोस्तों होता है सीओ। देखिए कीटोन का क्रियात्मक समूह दोस्तों आर ए आर आर सीओ यार कीटोन का क्रियात्मक समूह ही होता है दोस्तों सीओ। अगर सीओ आ गया है तो आप कहेंगे एक कीटोन है। इसी चीज को एक तरह और लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे आर है, यहाँ पे आपका सी है, ये ओ है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लिख सकते हैं और यहाँ पे आर हो गया दोस्तों। और आर का मतलब होता है एल्किल समूह दोस्तों। आर का मतलब होता है एल्किल समूह। तो कीटोन का जो हम पहचानेंगे कैसे कि कीटोन का जो क्रियात्मक समूह होता है वो आपका सीओ होता है या फी डबल बॉन्ड ओ आएगा। और कीटोन हमेशा दो एल्किल समूह जो होंगे उनके बीच में ही आएगा, साइड में कभी नहीं आएगा, ये याद रखिएगा दोस्तों। तो कीटोन हमेशा जो है बीच में आएगा, इसको भी याद रखेंगे। और कीटोन का ना आईपीएफई नामकरण करते कैसे हैं, इसके कुछ रूल्स हैं दोस्तों। सबसे पहले आप जो है कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करिएगा कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। उसके बाद दोस्तों गिनती नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिस सिरे से सीओ यानी कीटो समूह जो है ये नजदीक पड़े, सीओ नजदीक पड़े, और उधर से हम गिनती कर देंगे। कह रहे सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, उसके बाद गिनती करते हैं और गिनती उस सिरे से करते हैं जिस सिरे से आपका जो है क्रियात्मक समूह सीओ दोस्तों नजदीक हो। और यदि कोई एल्किल समूह या कोई जो आया हो, ग्रुप आया हो, तो उसका नाम हम जो है सबसे पहले लिख देते हैं दोस्तों। और अंत में कार्बन परमाणु की गिनती करके जो जितने कार्बन होगा उसका एल्केन जो लिख देंगे, यानी संगत एल्केन में ओन जोड़ देंगे लास्ट में दोस्तों, ओन जोड़ देते हैं। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे मैं लिख दूं CH3 और यहाँ पे लिख दूं CO और यहाँ पे दोस्तों लिख दूं CH3। अब इसी चीज को दो तरीके से लिखा जा सकता है दोस्तों, या फिर इस तरह इसको लिखा जा सकता है CH3, यहां से आपका C है, CO को लिख सकता हूं C डबल बॉन्ड O और यहां पे लिख सकता हूं CH3 दोस्तों। दोनों बात एक ही है, यहाँ पे CH3 CO CH3 है, यहाँ पे CH3 जो C है वो डबल बॉन्ड से वो जुड़ गया, यहाँ पे CH3 है। बात एक ही दोस्तों, कीटोन हमेशा जो है दो एल्किल समूह के बीच में ही आएगा, हमेशा फाइट कभी नहीं आएगा। तो इसका आईपीएफई नाम कैसे लिखेंगे, देखेंगे सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी चेन, तो इसमें 1 2 3, और याद रखना इसमें अगर ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो गिनती उस कार्बन की भी होगी। तो यहाँ पे आपका जो है आप कहेंगे 3 कार्बन की जो है लंबी चेन बन रही दोस्तों, तो 3 1 2 3 हो गया। अब समस्या यह है कि हम नंबरिंग किस सिरे से करें। नंबरिंग उधर से करना आपको है जिस सिरे से आपका जो है सीओ नजदीक पड़े, तो 1 2 1 2, दोनों सिरे से दोस्तों करने पे 2 पे आ रहा है, तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3। आपको बस इसमें भी देख लीजिए, ये देखिए ये आपका सीओ है, सी डबल बॉन्ड मतलब कीटोन है। अब ये वाला कार्बन किधर से नजदीक पड़ रहा है, 1 2 1 2, बात वही है। तो दोनों साइड से आप कर सकते हैं क्योंकि 2 पे ही आ रहा है दोस्तों। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 3 कार्बन हुआ, तो 3 कार्बन का मतलब होगा प्रोप होगा, और जितना 3 कार्बन प्रोप है और इसमें एन जोड़ देंगे तो ये प्रोपेन हो जाएगा दोस्तों, ये प्रोपेन हो गया। मतलब जितना कार्बन होगा उसमें पहले एन जोड़ेंगे उतने कार्बन का एल्केन बना लेंगे और उसमें सीओ खातिर ओन जोड़ देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ओन का मीनिंग होगा ONE, ओन जोड़ दिए और उसकी स्थिति लिख देंगे, पोजीशन लिख देंगे कि सीओ किस पोजीशन पे आया है। तो सीओ 2 पे आया दोस्तों, देख लीजिए 1 2 पे आया, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए और इसको मिला के लिख सकते हैं प्रोपेन। ये जो ई है ना दोस्तों वो हटेगा तो ई आपका हट जाएगा, यहाँ पे जो है ओ सटेगा तो ई हट जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा ONE और यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा, तो प्रोपेनोन हो गया, प्रोपेनोन 2 हो गया इसका आईपीएफई नाम दोस्तों। तो और जो है कुछ देखते हैं एग्जांपल ताकि आपको आ जाए। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दूं CH3, यहाँ पे लिख दूं CH3 और यहाँ पे जो है आगे आपको लिखूं CO और यहाँ पे लिखूं आपको
CH3। तो इसका क्या होगा, इसमें देखेंगे कार्बन की सबसे लंबी चेन कौन सी हो रही है, तो 1 2 3 4 और 4 कार्बन की चेन हो रही है दोस्तों। तो इसी को आप घेर लीजिए। चलिए 4 कार्बन हो गया। अब नंबरिंग उस सिरे पे करना है जिधर से CO क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े दोस्तों। तो आपका CO यहाँ है और इस सिरे से करोगे तो 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से करोगे तो 1 2 पे आ रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब हुआ क्या, 1 2 पे आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 पे आ रहा है CO। तो इधर से नंबरिंग करिए तो 1 2 3 4 आ गया। और यहाँ पे जो छूटा है बाहर एक ग्रुप है दोस्तों, ये मेथिल ग्रुप है। तो मैं कहा था कि मेथिल जो है ग्रुप रहेंगे उसका नाम पहले लिख देंगे उनकी पोजीशन के अनुसार। तो यहाँ पे CH3 है तो इसका नाम आप जानते हैं मेथिल होता है, लेकिन कितने पे आया CH3, 3 पे, कार्बन नंबर 3 से। तो लिख दीजिए 3 मेथिल, 3 मेथिल। उसके बाद कितने कार्बन है, 4। तो 4 का जो है ब्यूटेन होता है दोस्तों। तो आपका हो जाएगा 4 का ब्यूट और एन जोड़ दोगे तो ब्यूटेन, और लास्ट में CO आया तो ओन जोड़ दो, तो यहाँ पे ओन हो जाएगा। और इसकी स्थिति लिख दीजिए 2 पे CO आया है तो 2 हो गया। तो याद रखिए अगर कोई जो आपका ग्रुप आया तो उसका नाम उसकी स्थिति के अनुसार जो है पहले लिखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे CH3 3 पे था तो 3 मेथिल लिखा, और 4 को कहते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन और ओ यानी जोड़ देंगे तो ब्यूटेन में जो लास्ट में ई रहता है वो हट जाएगा, तो आपका हो जाएगा ब्यूटेनोन। और CO कितने पे आया है, 2 पे आया है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा सही सही आपका। तो अगला देखिए, हम आज बहुत सारा एग्जांपल करेंगे ताकि आपको एकदम क्लियर स्पष्ट रूप से आ जाए। ये देखिए और एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे लिख दिया आपको CH3 CH2 और यहाँ पे C और यहाँ पे CH3। अगर इसका आपको लिखना हो तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O आ गया। तो आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जब आप पढ़ेंगे और उसका कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा CO, लेकिन वो साइड में आता है दोस्तों, वहां पे भी आएगा, वो साइड में आएगा। या फिर एल्डिहाइड पढ़ोगे जब CHO, हाँ एल्डिहाइड आप पढ़ोगे CHO, तो उसमें भी जो है CHO को लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड जब आप आगे पढ़ेंगे तो CHO जो आएगा उसमें CO आया तो C डबल बॉन्ड लिख देंगे और H लिख देंगे दोस्तों। तो हम वहां पे कंफ्यूजन पड़ जाते हैं कि C डबल बॉन्ड O है तो क्या ये भी कीटोन है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस होगा, आगे पढ़ाऊंगा कि जो CHO आता है वो साइड में आता है, वो किसी किनारे पे आएगा, लेकिन जो है कीटोन अगर रहेगा तो हमेशा 2 कार्बन के बीच ही में आएगा। तो यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में आया है तो हमेशा, और ये CHO जो रहेगा C डबल बॉन्ड OH इसको लिख सकते हैं, पर ये साइड में आएगा और कीटोन हमेशा 2 कार्बन के बीच में ही आएगा। तो आप यहाँ से क्लियर स्पष्ट कर लीजिएगा, तो आगे पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताऊंगा फिर से। अभी यही देखिए कीटोन, सबसे पहले कार्बन की चेन बनाइए। कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन हो रहे हैं दोस्तों। तो 4 हो गया, 4 हो गया। अब नंबरिंग उस सिरे से करिए जिधर से C डबल बॉन्ड O यानी CO कीटोन नजदीक पड़े। तो 1 2 यही है, तो इधर से 1 2 3 पे, इधर से 1 2 पे आया, तो आप 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिए। और इसमें कोई ग्रुप नहीं आया दोस्तों तो 4 का नाम आप जानते हैं, आपका ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूटेन में जो ई है ये हट जाएगा जब ओ आपका O यानी लगेगा, तो हो जाएगा ब्यूटेनोन। और कितने पे आया C डबल बॉन्ड, 2 पे आया है, तो ये आपका हो जाएगा। और देखिए जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे दे दूं CH3, यहाँ पे Br हो गया, और यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 इस तरह करके दे दे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए कार्बन की सबसे लंबी चेन कितने कार्बन का मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, सीधा आप जो है यही लंबी चेन है दोस्तों, ये आपकी लंबी चेन हो गई तो हमने घेर लिया। उसके बाद गिनती उधर से करेंगे जिधर से CO नजदीक पड़े दोस्तों। तो CO आपका किधर से नजदीक पड़ेगा, CO आपका 1 2 3, CO 1 2 3 4, इस सिरे से 4 पे आ रहा है, इस सिरे पे 2 पे आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस सिरे पे 3 पे आ रहा है, इस सिरे से 4 पे आ रहा है, तो आप इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 दोस्तों। अब देखिए Br आ गया है, इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, एक ग्रुप आया है, तो Br को कहते हैं ब्रोमो। तो कितने पे है भाई, 5 पे है, तो लिख दीजिए 5 ब्रोमो,
5 ब्रोमो हो गया दोस्तों। और कुछ नहीं करना आपको, कितने कार्बन आप गिने हैं, 6 कार्बन, तो 6 का आप जानते हैं हेक्सेन हो जाएगा। हेक्सेन, हेक्सेन तो लिख रहा हूं, लेकिन ये जो ई है दोस्तों हट जाएगा, क्योंकि हमको ओ एन ई ओन जोड़ना है, लास्ट में सीओ आया है तो ये हट जाएगा, तो ओ एन ई ओन हो गया। और इसकी स्थिति लिखेंगे, सीओ कितने पे आया, 3 पे, तो 3 हो गया दोस्तों। इस तरह से आपका जो है कीटोन का आप जो है समझ लीजिएगा इस तरह से। इससे कठिन नहीं बोर्ड में आते हैं हाई स्कूल में, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और इस कुछ और एग्जांपल हम करते हैं, आप बस देखते जाइए। देखिए और आपको आ जाए, यहां पे देखिए हम लिख दिए CH3, सी, यहां पे Br लिख दिए, यहां पे CH3 लिख दिए, और यहां पे CO मान लीजिए हो गया, और यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया। अब इसका लिखना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कार्बन की सबसे लंबी चेन का ढूंढ लीजिए कि कार्बन की सबसे लंबी चेन है कौन सी। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन ही तो सबसे लंबी चेन है, तो इसको आप जो है घेर लीजिए। चलिए ठीक है, घेर लिया। अब देखिए बाहर कुछ छूट रहा है क्या, हाँ Br छूट रहा है और CH3 छूट रहा है दोस्तों, तो ये आपका ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। अब आपको इससे अभी मतलब नहीं है, सबसे पहले आप कार्बन की सबसे लंबी चेन का को ढूंढ लिए, उसके बाद होता क्या है, उसके बाद आप नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिस सिरे से CO या C डबल बॉन्ड O इसको लिख सकते हैं, ये नजदीक पड़े। तो आप ही देखिए इस सिरे से 1 2 3 4 यहाँ पे मिल रहा है, 4 पे देखिए 1 2 3 4 पे मिल रहा है CO, लेकिन इधर से 1 2 3 पे ही मिल रहा है। तो आप करेंगे क्या, कहेंगे इधर से आप नंबरिंग कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, दो चीज हो गया दोस्तों। अब होगा क्या, नंबरिंग करने के तुरंत बाद अगर कोई ग्रुप आया है तो उसे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सबसे पहले लिखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का मतलब क्या है भाई, कि कार्बन नंबर 4 पे 2 ग्रुप आए हैं, एक Br आया जिसका नाम ब्रोमो होता है, और एक आपका CH3 आया जिसका नाम मेथिल होता है। समस्या यह है कि हम किसका नाम पहले लिखें, ब्रोमो का लिखें कि मेथिल का। तो याद रखना, जब एक ही कार्बन से जो है एक से ज्यादा ग्रुप आ जाए तो उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। तो Br का मतलब होगा ब्रोमो, अंग्रेजी वर्णमाला में बी पहले आता है कि CH3 का मतलब होता है मेथिल, मेथिल M से शुरू होता है। तो आप ही बताइए पहले बी आएगा कि पहले M, तो आप कहेंगे पहले बी आएगा। तो ब्रोमो का नाम पहले लिखोगे तो हो जाएगा आपका 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो दोस्तों, 4 ब्रोमो, और 4 पे ही CH3 का मतलब होता है मेथिल, 4 मेथिल दोस्तों। हो गया, ये बाहर का हो गया, यानी ग्रुप का चीज हो गया। अब अंदर आइए, मेन चेन में कितने कार्बन है, 6, 6 का नाम आप जानते हैं हेक्सेन होता है दोस्तों, हेक्सेन होता है। अब यहाँ पे CO आया क्रियात्मक समूह, CO में ओन जोड़ेंगे, तो ओन जैसे ही जोड़ोगे ONE तो ये हट जाएगा, आप लिख दीजिएगा ओन। लेकिन ओन कितने पे, ये CO की स्थिति जरूर लिखेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। CO जो है 3 पे आया है, तो आप यहाँ पे 3 लिख देंगे। इस तरह से 4 ब्रोमो 4 मेथिल हेक्सेनोन 3, या इस तरह भी लिख सकते हैं 4, 4 डाई ब्रोमो मेथिल हेक्सेनोन 3, ये भी आपका जो एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आपका जो है कीटोन के जो है एग्जांपल आपको मैंने दिया, और एकदम सेम इसी तरह क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, तो आप जो है इतना ही देखिएगा। एल्डिहाइड और कीटोन में यही डिफरेंस होगा दोस्तों कि कीटोन जो है वो बीच में आएगा, कम से कम 2 जो है कार्बन होंगे उनके बीच में आते हैं कीटोन, और एल्डिहाइड जो है ये बीच में नहीं आएगा, ये किसी साइड में आएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो किसी साइड में आएगा अक्सर करके, तो आप जो है इस तरह से पहचान लीजिएगा। तो कीटोन का आईपीएफए नामकरण करते समय सबसे पहले आप क्या करेंगे, कार्बन की सबसे लंबी जो चेन होगा उसका चुनाव कर लीजिएगा। उसके बाद आप नंबरिंग करिएगा, नंबरिंग उस सिरे से करते हैं दोस्तों जिस सिरे से आपका CO यानी कीटोन जो है आपका कीटो ग्रुप CO नजदीक पड़े। और अंत में कार्बन परमाणु की गिनती कर लेंगे कितने कार्बन आ रहे हैं, और उसमें N जोड़ के, और फिर लास्ट में उसमें तो ON जोड़ दीजिएगा और उसकी स्थिति लिख दीजिएगा। इस तरह से आपका जो है कीटोन का आईपीएफए जो है नाम बहुत ही आसानी तरीके से समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो है इस वीडियो में
कीटोन का जो है IPFA नामकरण जो है बहुत ही सरल तरीके से आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज इसे जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तब के लिए देखने के लिए वीडियो, ए लॉट ऑफ थैंक्स।